बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट अपना रहने वाला है हिंदी का। और इसमें जो हम बात करें अपनी जो क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तिका है उसका ये अपना अंतिम वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत और बदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित संस्कृति, इन दोनों चैप्टरों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किए गए हैं ताकि विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इन क्वेश्चनों को तैयार किया है शेखावाटी मिशन 100 नाम से जो सेवारत शिक्षकगण अध्यापकगण हैं उन्होंने और उनकी टीम ने। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत। पहले हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो यहाँ हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में 1977 ईस्वी को होता है और इन्होंने साहित्य जो पत्रिका है उसका संपादन किया है। तो ये साहित्य पत्रिका का नाम है, इसका इन्होंने संपादन किया। और इन्होंने एक फाउंडेशन भी चलाया जिसका नाम था विमला देवी। इनके काव्य संग्रहों की बात करें तो इनके काव्य संग्रहों के नाम हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर अलाप, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगले बिंदु की हम बात करें शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर गिरिजा पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने थाती का भी संपादन किया था। फिर हम बात करें नौबत खाने में इबादत पाठ की जो विधा है उसकी बात करें तो ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। प्रस्तुत जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, इसमें शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर ये अध्याय जो है ये आधारित माना गया है। संगीत को इसमें आराधना माना गया है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो वो था अमीरुद्दीन। नेक्स्ट है शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद, शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे, उनके गुरु कौन थे, तो उनका नाम था अली बख्श। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा जो है वो किनसे प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी रसूल बाई और बतुल बाई बेगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की मूल्यवान संस्कृति दी है। उन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया माना है और बालाजी तथा बाबा विश्वनाथ के प्रति इनकी गहरी आस्था थी जो इन्होंने प्रकट करके काशी को जन्नत जैसा इन्होंने पवित्र बताया है। इस तरह की आस्था से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो किस प्रकार व्यक्त करते हैं या फिर प्रकट करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां जो है वो काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे और कुछ समय के लिए वे उसी ओर शहनाई को घुमाकर बजाते थे। इस तरह शहनाई वादन के माध्यम से अपनी आस्था और श्रद्धा जो है वो प्रकट करते थे। नेक्स्ट है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा शहनाई और डुमराव जो हैं वो एक दूसरे के पर्याय शब्द माने जाते हैं।
शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाने वाली घास से ही बनाई जाती है। इसके साथ ही डुमरांव प्रसिद्ध है क्योंकि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो वहीं पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खां ने ये बात क्यों कही थी? तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर स्वर्गिक सुख प्रदान करने वाली और कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं थी। इसलिए वे शहनाई और काशी को अपने लिए सबसे बड़ी जन्नतें मानते थे। इसलिए वे कहा करते थे कि इसी ज़मीन ने उन्हें तालीम दी है, मतलब शिक्षा दी है, यहीं से इन्होंने अदब पाया है। बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन बालाजी व गंगा मैया की इस नगरी से बढ़कर जन्नत दुनिया में और कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? ये आपको समझाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही थी। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर अपनी शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला शहनाई वादक जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। मंदिरों में सुबह की प्रथम पूजा आरती को मंगला आरती के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां के सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला आरती की शुरुआत होती थी, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। नेक्स्ट है, पठित गद्यांश के आधार पर नीचे कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। ये गद्यांश आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसके किसी एक अध्याय से ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नौबत खाने में इबादत। तो इस अध्याय से ये एक गद्यांश लिया गया है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो नीचे दिए गए हैं। ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और उस गद्यांश को आराम से पढ़कर आप नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर उसी गद्यांश में से आप दे सकते हैं। तो इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो अगर आपने ऊपर इस गद्यांश को पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा, आनंद कानन के नाम से काशी जो है वो शास्त्रों में प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में क्या क्या विद्यमान है? तो इसका जवाब हो जाएगा, काशी में कलाधर हनुमान, नृत्य विश्वनाथ व बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो विद्यमान माने गए हैं। काशी में किन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह माना गया है? तो काशी में पंडित कंठे महाराज, विद्याधारी, बड़े रामदास जी, मौजूद्दीन आदि रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह हमें देखने को मिलता है। इस गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है, काशी में किसको किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता? तो इसका जवाब हो जाएगा, काशी में संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, और कजरी को चेती से, और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, एवं बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। फिर इसी अध्याय से संबंधित एक और गद्यांश आपके सामने यहाँ दिया गया है और उस गद्यांश से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो नीचे दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां साहब की हैरानी का क्या कारण है? तो उनका कारण है मलाई बर्फ़ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं, इसलिए उनको हैरानी हुई है। काशी में एक दूसरे के पूरक कौन हैं? तो काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, पूरक हैं। नेक्स्ट है, काशी में आज भी कौन सी संस्कृति जो है वो जीवित है? तो काशी में आज भी संगीत के स्वर पर जगती है। काशी जो है वो, काशी के जो निवासी हैं वो संगीत के स्वर पर सुबह उठते हैं और उसी की थापों पर वो रात को शयन करते हैं। नेक्स्ट है,
काशी में मरण को भी कैसा माना गया है, तो काशी में मरण को भी शुभ मंगलकारी माना गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो बदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित संस्कृति से संबंधित ये अध्याय है। पहले हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी को हुआ था और इनका देहांत या निधन जो है वो 1988 ईस्वी को हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान की हम बात करें तो इनका जन्म स्थान पंजाब के अम्बाला ज़िले का सोहना जो गांव है, वहां पर इनका जन्म 1905 ईस्वी को हुआ था। अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो हरनाम दास जो है ये इनके बचपन का नाम है। और अगर हम इनके धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के साथ लंबे समय तक ये वर्धा में रहे थे और उनके साथ काम किया था। संस्कृति पाठ की जो विधा है वो आपसे पूछी जाए तो ये निबंध विधा में रचा गया ये अध्याय है। अगर इनकी पुस्तक प्रकाशनों की बात करें तो इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देश विदेश में हिंदी भाषा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। संस्कृति जो निबंध है उसमें इन्होंने सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डाला है। फिर हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना जो है वो रहती है, तो इनके पीछे जन कल्याण कार्य करने की भावना हमेशा मौजूद रहती है। नेक्स्ट है, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया था। लेखक ने सभ्यता की जननी जो है वो किसे माना है, तो वो माना है संस्कृति को। नेक्स्ट है, संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो न्यूटन को संस्कृत मानव के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, तो ये उसके आंतरिक जीवन से संस्कृति का संबंध मानव से होता है। नेक्स्ट है, लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किनके अंतर को स्पष्ट किया है, तो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो भी आविष्कार हुआ है और जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है उसी का नाम सभ्यता यहाँ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है, तो संस्कृति का अपोजिट विलोम शब्द असंस्कृति हो जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा, लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना जो है वो निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब वह असंस्कृति हो जाती है। इसमें अ जो है वो क्या है, उपसर्ग है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए, ना कि अकल्याण की। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसका जवाब हो जाएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर लगातार किसी सूक्ष्म रहस्य की खोज में लगा रहे और उससे जानने का प्रयत्न करे, मानव कल्याणकारी तत्वों की ही खोज करे जिससे हमारा विकास संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति जो है वो किसे कहा जा सकता है, तो लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति जो है वो उसे ही कहा जा सकता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर किसी नई चीज़ की खोज करे और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज़ का जो
करता होता है वो व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, न्यूटन ने, जो वैज्ञानिक न्यूटन हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को खोजा था, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध का मानव कल्याणकारी दर्शन भी उन्हें उत्कृष्ट संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखता है, अर्थात वो भी एक संस्कृत व्यक्ति हैं। यह खोज भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये आम नहीं बल्कि ये क्या है, आग। आग की खोज जो है वो बहुत बड़ी क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज जो है वो एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। इसलिए इस खोज को आदि मानव ने एक बहुत बड़ी खोज माना और आज भी हमारे जीवन में इसका सर्वोपरि स्थान माना जाता है। इसकी खोज के पीछे पेट की जो ज्वाला है वो शांत करने की प्रेरणा प्रमुख थी, साथ ही प्रकाश और गर्मी पाने की तथा हिंसक जंगली जानवरों से सुरक्षा की प्रेरणा भी रही होगी। शीत ऋतु से बचने के लिए आदि मानव जो है वो आग का उपयोग करता होगा और इसी में मांस आदि भूनकर तथा जंगली कंदमूल पकाकर वो खाता होगा। शीत से रक्षा पाने और पेट भरने पर वह कितना आनंदित होता होगा। इसी आनंद की अनुभूति के कारण उसने अग्नि को देवता माना होगा और इसकी उपासना की होगी, जो आज भी प्रचलन में है। आगे है, पठित गद्यांश के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। तो इस गद्यांश को आप जो भी आपके मेन एग्जाम में आएगा उसको 1-2 बार पढ़ें, उसको समझें और फिर नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने का प्रयत्न करें। आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का परिणाम जो है वो किसको कहा गया है? तो सभ्यता को संस्कृति का परिणाम यहाँ पर कहा गया है। मानव योग्यता से आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे असंस्कृति या फिर असभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविश्वास में जुटा हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो उसको असभ्यता के नाम से जाना जाता है। असंस्कृति कब होकर ही रहेगी? तो इसका जवाब है, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता पूर्ण तरीके से टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी। इसी के साथ अपना क्षितिज भाग 2 जो है वो पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।